सर्वव्यापीकृतिरूप स्वरूपाय परात्मने स्वप्नबुद्धिप्रसिद्धाय व्यात्मने। ग्रंथराज प्रवचन सार जी, उसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और उसमें ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, इसकी 194 नंबर की गाथा यही चलेगी। कौन सी चलेगी? 194 चलेगी। उसका अपन ने पाठ कर लिया क्या? देखो, इसमें ये 145 नंबर की गाथा से ये अधिकार प्रारंभ हुआ है और इस अधिकार में आचार्य देव का पूरा फोकस जीव, ये सत्स्वरूप वस्तु और ये पुद्गल, इसका जो अनादि का संयोग चला आ रहा है उस पर है। और ये दोनों एक साथ अनादि से चले आ रहे हैं, तो इस जीव को अज्ञान भी अनादि का है। ज्ञान तो पहले हुआ नहीं इसको, तो इस संयोग और संयोगी भाव के कारण से इन दोनों वस्तुओं को ये जीव एक मानता है। ठीक है, तो पहले तो ये कहा कि भैया ये जो एक साथ हैं ये वास्तव में एक साथ नहीं है, ये न्यारे न्यारे हैं। दो सत्स्वरूप वस्तुएं हैं, वे एक साथ अनाद से हैं। फिर उसका मैंने इस प्रकार से विवेचन किया कि इसका पुद्गल के कार्यों का कर्ता, ये जो पुद्गल का परिणाम है ना, शब्द मन वाणी 11 वर्णादि, ये जो पुद्गल का परिणाम है, इस पुद्गल परिणाम का कर्ता पुद्गल ही है, जीव नहीं है। जीव अपने परिणामों का कर्ता है। ठीक है, अब वहां जब जीव अपने परिणामों का करता है और पुद्गल अपने परिणामों का करता है, तो एक प्रश्न है कि इनका संयोग कैसे बना रहता है। तो एक बहुत अहम बात आचार्य देव ने कही, वो ये कही कि देखो, इस जीव को दो प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकती हैं, संभावित। एक तो स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और एक परद्रव्य में प्रवृत्ति। तो अनाद से ये जीव परद्रव्य में प्रवृत्ति करता है, और परद्रव्य में प्रवृत्ति वो इसके पुद्गल के संयोग का कारण है। और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करे तो इससे ये मुक्त हो जाए, इसे और कुछ नहीं करना है। इसे इस परद्रव्य से छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए इसको क्या करना है? स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करना। फिर उन्होंने कहा कि परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण अज्ञान है। काय का अज्ञान? कैसा अज्ञान? कि स्वद्रव्य और परद्रव्य इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानने रूप अज्ञान, वो अज्ञान परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण है। और परद्रव्य में प्रवृत्ति वो इसका संयोग बने रहने में कारण है। ठीक है, और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण इन दोनों का भिन्न भिन्न का पने का ज्ञान है। जब इनको भिन्न भिन्न जाने तो स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करे, तो इसका ये जो अनाद से संयोग मिलता आया है उसे छूटने का ये कारण बने, ऐसा कहा। और फिर आगे चल करके इसी बात को आचार्य देव ने द्रव्यबंध
भावबंध और उभयबंध। ख्याल में आया आपके शब्द? ये बात कही थी। द्रव्य बंध माने पुद्गल का परिणमन जो पुद्गल के साथ में ही हो रहा है, ये तो द्रव्य बंध है। और जीव जो अपने में विकार रूप परिणमित कर रहा है, पर द्रव्य का लक्ष्य कर करके मिथ्यात्व मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। तो ये मोह राग द्वेष ये जीव का स्वभाव नहीं है ना, जीव के स्वभाव से ये अलग है, न्यारे हैं, पर है। ठीक है, इसलिए ये जो मोह राग द्वेष है ये भावबंध है, और इसमें ये जीव अकेला है और द्रव्य बंध में पुद्गल अकेला है। उस दोनों का निमित्त निमित्त भाव है तो वे अपने अपने कार्य के करता, दोनों न्यारे न्यारे हैं। इस तरह से भी आचार्य देव ने भेद ज्ञान कराया। और जब ये जीव इस बात को जानता है, इस बात को कि बंध में मैं अकेला ही क्या जानता है? बंध में माने भावबंध जो है वो मेरे अकेले का ही कार्य है, बंध भी मेरे अकेले का कार्य है, लेकिन ये परद्रव्य का इसमें कोई कारणपना नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही मोहराग देश रूप हो रहा हूँ अपने अज्ञान के कारण से। तब ऐसा जब वो देखता है तो उसको कहा ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय ने का कथन, ऐसा निश्चय जान। और ऐसा जब वो अपने को अकेला देखता है, अंदर में उसकी दृष्टि करता है, तो वहां उसे बंध दिखाई नहीं देता, वो निर्मल जो स्वभाव है उसका त्रैकालिक वही उसे दिखाई देता है। इस प्रकार से वो अपने को प्राप्त कर सकता है। और जब ऐसा प्राप्त करेगा तो ये कर्म जो है उसका संयोग उससे छूट जाएगा। तो यहाँ पर इसी बात को आचार्य देव ने आगे बढ़ाया है। और हाँ, उभय माने क्या होता है? उभय माने होता है दो, तो दोनों मिलकर के वो उभय बंध है। समझ में आया? अब यहाँ पर इस प्रकार से आचार्य देव ने ये कहा कि जब जीव अपने एकत्व का इस प्रकार से विचार करता है, एक पने का, तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है। और जब तक ऐसा अपने एकत्व का विचार नहीं करे, पर के साथ में ही वो कारण कार्य संबंध को ही वो उसमें ही डटा रहे, उसका ही लक्ष्य करता रहे, तो ये अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। और फिर आगे कहा कि शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है, अशुद्ध आत्मा उपलब्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि अशुद्ध अशुद्ध आत्मा संसार में दुख भोगता है। अब यहाँ इसकी बात आगे और कहते हैं, देखो शुद्धात्मा ध्रुव है, ऐसा आया था ना। और उसका आचार्य देव ने वो ज्ञान और ज्ञेय का विभाग करने के लिए ये 192 नंबर की गाथा जिसको अपन ने स्वाध्याय किया था, 5 बोल जिसमें आए थे, आत्मा ज्ञानात्मक है, दर्शन भूत है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, अचल है और निरालंब है, ये जो बातें आई थी, तो ये ज्ञेय से भेद ज्ञान कराने के लिए बताई थी। और ऐसा आत्मा अकेला ही है, और इस प्रकार से जब विचार करता है आत्मा, तो वो शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है, और शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है, ऐसा कहा। और अध्रुव होने के कारण अन्य कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है। इसका ये अध्रुव क्यों है, किस प्रकार से है, इसकी चर्चा अपन काफी कर चुके हैं। अभी गुरुदेव जी का जो व्याख्यान चल रहा था वो भी इसी विषय पर था। क्या विषय था कि इस जीव को ऐसा लगता है कि आत्मा को प्राप्त करना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है।
तो गुरुदेव सिंह ने कहा कि भाई तेरी आदत पड़ गई है, तेरी आदत खराब, तू ऐसा ही मानता है। वो तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि वो वस्तु तो तू स्वयं ही है ना, वो कहीं जाना थोड़ी है बाहर। लेकिन दो आदत है, एक तो पर के लक्ष्य को नहीं छोड़ता, पर के संग को नहीं छोड़ता है। पर का लक्ष्य करना माने पर का संग करना। क्या कहा? हाँ, क्योंकि ये आत्मा जो चेतन वस्तु है, तो ये और क्या कर सकता है? इसमें तो आया था ना, पर का ग्रहण नहीं करता है, पर मैंने पुद्गल की पर्याय है, गेयों की जो पर्याय है, उनको ग्रहण नहीं करता है, छोड़ता नहीं है। ये तो अपने स्वभाव में स्थित रहता है। तो ये पर को ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता, इसका स्वरूप ही नहीं है ऐसा। तो क्या करता है? पर का लक्ष्य भर करता है बस। तो ये ये ही पर की संगति करना है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? तो ये पर का लक्ष्य नहीं छोड़ता, एक तो इसकी ये आदत है। ठीक है। और पर का लक्ष्य करता हुआ फिर मानता है कि भैया ये तो बहुत कठिन है, आत्मा को प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जो वस्तु आप स्वयं ही है, ऐसा निरालंब तत्व है, सत्स्वरूप है, शुद्ध है, त्रिकाल परम पारणात्म भाव, अनादि अनंत है, अरूपी है, ये उसकी बिल्कुल अलग पहचान है, अलग सत्ता स्वरूप वस्तु है। ऐसा गुरुदेव सिंह ने कहा भी क्या? क्या तो वो क्यों नहीं प्राप्त होता? तो वो तू प्राप्त करने वाला तू ही, और जो प्राप्त करने योग्य है वो भी तू ही, कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। जबकि वो जो बाहर का जिसका लक्ष्य करता है वो तो दूसरा पदार्थ है, उसे तो तू कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तू अपने में अपने अज्ञान को ही उत्पन्न करता है, ऐसा समझना। तो अब यहाँ पर वो ध्रुवत्व के कारण शुद्धात्मा उपलब्ध करने योग्य है, ऐसा कहते हैं। अब शुद्धात्मा की उपलब्धि से क्या होता है, ये बात यहाँ कहेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य देव ये भेद ज्ञान करा करके और केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाले हैं। शुद्धात्मा की उपलब्धि से क्या होता 194 की गाथा, अपन इसका वाचन करते हैं। वो असल में क्या है, साइड में रहता है ना, इसलिए ये दिक्कत है। अब वो सामने वाला हो तो उसमें हो जाता है। जो एवं जानता झादि परम अपगम विशोधप्पा, सागारो नागारो खवेद सोमो दो घंटी, आ जाने शुद्धात्मा बनी, जावे परम निज आत्मने। देखो, गातार्थ है, जो ऐसा जानकर विशुद्ध आत्मा होता हुआ, जो ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि मैं आत्मा ही ध्रुव हूं और बाकी सब अध्रुव हैं। अध्रुव है माने टिकाऊ नहीं है, है? ये शरीर जीव के साथ में टिका रहता है, तो ये उसे टिकाऊ मानता है। दृष्टि उसी पर है। थोड़ा ऐसा वैसा हो गया, पद प्रतिष्ठा हो गई, तो वो आजीवन चलती रहे, तो उसे टिकाऊ मानता है, मेरी टिकाऊ वस्तु है। अपने को इसी में टिका हुआ जानता है, उसको अपने में ही टिका हुआ मानता है। ये सब इसके ये जो परलक्षी परिणाम है ना, परलक्षी परिणाम, सूक्ष्म परिणाम,
उसमें बस वो समझता है कि ये मुझ में टिका हुआ है और मैं इसमें टिका हुआ, मैं टिका हूं तो ये टिका है, ये टिका है तो मैं टिका हूं, ऐसी दशा है। बोलो ऐसा है क्या नहीं है? हाँ जी, ये सूक्ष्म परिणाम, ये पद, प्रतिष्ठा, पैसा, शरीर, स्वस्थता, ये सब ये टिका हुआ है ना, ये टिका हुआ है, टिका हुआ है। मैं इसमें टिका हुआ हूँ, ये मुझ में, इसका उसे भेद ज्ञान भी नहीं है, ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये तो सब एक ही है ना, सब मैं इसी प्रकार से टिका हूं ना, ये है तो मैं हूं ना, मैं हूं तो ये है ना। हाँ जी, लेकिन ना तो ये टिकाऊ है, ना पद प्रतिष्ठा, न पैसा, न अनुकूल संयोग, न देह, न स्वास्थ्य, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ क्यों नहीं है? कल कल परसों मैंने बताया था, क्योंकि ये किसी टिकाऊ वस्तु के आधार से नहीं है, ये तो कर्म के उदय में प्राप्त होने वाले हैं। और कर्म का उदय टिकाऊ है क्या? क्योंकि वो तो क्षण क्षण उसका उदय चल रहा है ना, वो तो निर्जरित होता जा रहा है, फिरता जा रहा है, फिरता जा रहा है, फिरता जा रहा है उदय में आकर के, उसके निमित्त से ये सब बने हुए हैं। ये इसको कर्तृत्व बुद्धि है तो ये क्या समझता है कि मैंने टिकाए हैं ये सब, मैं इनमें पसरा हूं, ये मुझ में पसरे हैं। बोलो भैया क्या है? तो वे टिकाऊ नहीं है, क्यों नहीं है टिकाऊ? क्योंकि वे स्वयं के आधार से नहीं, ये तो कर्म के आधार से। जितना पद प्रतिष्ठा है ना, जितना पैसा है, जितने संयोग है, संपदा है, किससे टिके हैं? कर्म, कर्म तो न्यारा है, तो कर्म के आधार पर टिके हुए हैं, कर्म के उदय के आधार। कर्म का उदय स्वयं जो है टिकाऊ नहीं है, नहीं क्षण क्षण गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, वो स्वयं टिकाऊ नहीं है, तो ये कैसे टिकाऊ हो सकते हैं? और तू तो भिन्न वस्तु है, तू तो ध्रुव वस्तु अपने में, तू अंदर में देख तो तुझे लगा कि मैं टिकाऊ वस्तु, मैं स्वयं सुख का निधान हूं, लेकिन ये दृष्टि वहां जाती नहीं इसकी, इसलिए इनको टिकाऊ मानता है। जब इसकी दृष्टि ऐसा जावे अंदर में देखे कि मैं ही एक टिकाऊ ध्रुव वस्तु हूँ, मेरी सत्ता अनादि अनंत है, और ये सब कुछ नहीं है तो परद्रव है सबके सब, इनमें कुछ थोते हैं बिल्कुल। कैसे धोते हैं? जैसे राख धोती होती है, राख है, जैसे वो गन्ने का छिलका धोता होता है, ऐसे धोते हैं ये। कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है इनमें, इसलिए ये अध्रुव हैं। कल मैंने एक बात कही थी, मैंने अपने शरीर में कितना एकत्व है, मैं गोरा, मैं काला, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं जब मेरा ये दौर दौरा, ऐसा मानता है। एक दिन ये शरीर कहाँ जाएगा? तो चार बांसों की ठटरी बनाई जाएगी, उस पर ऐसे बांधा जाएगा और वहां जाएगा, एक शरीर तू हो सकता है? एक क्षण को भी विचार करता है? कौन टिकाऊ वस्तु है? शरीर टिकाऊ वस्तु है? ओ, अरे अभी छोड़ दे इसकी दृष्टि, ये टिकाऊ नहीं है, तेरी चीज नहीं है। अंदर में शुद्धात्मा है, वही टिकाऊ वस्तु है, अकेली वस्तु, शुद्ध माने अकेली एक। ऐसी दृष्टि जिसको होती है वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है, ये बात हो गई ना। अब यहाँ कह रहे हैं ऐसा, जो ऐसा जानकर, ये जाने उसे, उसको ये जानना है, ऐसी प्रतीति करना है, जानने का मतलब उसके ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में ऐसा प्रकाशित होना चाहिए
ये गैर टिकाऊ और ये टिकाऊ, ऐसा सम्यक ज्ञान, इसका नाम जानना। ये शास्त्र से जान लिया, सुनकर के जान लिया, ये जानना जानना नहीं है। ऐसा जानकर विशुद्ध आत्मा होता हुआ, अपने आत्मा के सन्मुख होता हुआ, ऐसा आशय है विशुद्ध आत्मा होने का है। अब शास्त्र से जाने, दूसरे से सुन के जाने, इसमें क्या है? ये तो शमशान में भी ऐसी वैराग्य की बातें कर लेते हैं। नहीं, वहां विशुद्ध आत्मा होता, विशुद्ध आत्मा कब होगा? ये जब अपने ज्ञान में इसको स्वगत प्रकाशक बने से ऐसी प्रतीति हो, पहचान हो कि मैं टिकाऊ वस्तु हूं और ये सबके सब अध्रुव हैं, इनमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो दुख के निमित्त हैं, सब आकुलता के निमित्त हैं, ऐसा जाने। होता हुआ परम आत्मा का ध्यान करता है। विशुद्ध आत्मा होता हुआ कौन करेगा आत्मा का ध्यान? ऐसा अंदर में परमात्मा माने परमात्मा, परमात्मा वस्तु, जो परम्पार नाम भाव कहा जाता है ना, वो क्या है? वो परमात्मा ही है, वही परमात्मा है, और कोई दूसरा परमात्मा है नहीं। क्या कहा भाई? ये और जो दूसरे जो परमात्मा है ना मंदिर में विराजमान है, उनके प्रतिबिंब, तो वे तो पर परमात्मा है। वे परमात्मा उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारा परमात्मा तो हमारे लिए ही अंदर विराजमान है, ऐसा समझना। वे क्या है? वो उनका परमात्मा पना उनमें ही है ना, क्योंकि वे परमात्मा स्वयं स्वभाव से, जैसे अंदर में मैं हूँ वैसे वे पहले से थे ना, तो उन्होंने अपने परमात्मा पने को प्राप्त किया है ना, तो उन्हें अपना परमात्मा मिला है, और वो परमात्मा उन्हीं का है। मेरा कैसे हो सकता है वो? मेरे से क्या संबंध है उसका? मेरा परमात्मा तो इधर है। ऐसा उस परमात्मा का, परमात्मा का ध्यान करता हुआ, ध्यान करता है वह, साकार हो या अनाकार, वो दुर्ग्रंथि का क्षय करता है। वो साकार हो या निराकार हो, देखो साकार और निराकार के कई अर्थ होते हैं। अब ये टीका आएगी ना, अपन इसमें पढ़ेंगे, और जैसे नाचार्य देव ने क्या कहा है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अपन इसकी टीका पढ़ते हैं। भैया मुझे तो लगता है ये कब तड़ाक फड़ाक अलग अलग क्यों नहीं हो जाए, और मैं अपने में ही क्यों नहीं समा जाऊं। कहाँ बैठा हूँ ये सब दुख के, वो उसमें वो भड़बूजे का वो भाड़ होता है ना, उसमें जैसे वो भाड़ में जलता हुआ बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति है। ये राग आग दहे सदा, इस जीव को कुछ लगता ही नहीं है, है? ये इससे कब कब मुक्त हो, कब छूट जाए, कब अपने अंतर में अपनी शीतलता का, शांति का वेदन करेगी। जब शुद्धात्मा की दृष्टि होगी तब ये संभव है, उसके बिना संभव नहीं। इस यथोक्त विधि के द्वारा जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, जो इस प्रकार से जो विधि कही है उसके द्वारा, वो ज्ञेय और ज्ञान का विभाग भी किया ना 192 नंबर की गाथा में। कुछ गाथाएं इसमें ऐसी हैं बिल्कुल मील के पत्थर जैसी। 192 नंबर की गाथा, 175, 76, 77, ये बंद की गाथाएं, तीन तीन प्रकार का बंद बताया था ना भी, वे गाथाएं। और 181, 82 गाथाएं जिसमें वो स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और परद्रव्य में प्रवृत्ति की गाथाएं भी तीन चार, उसका कारण कार्यपना सब बताया भी, जो मैंने चर्चा में लिया था। ये सब इतनी जबरदस्त गाथाएं, पर इनको अपने को भूलना नहीं चाहिए, बीच बीच में इनका पाठ कर लेना चाहिए।
कि किस तरह वहां से आचार्य देव द्रव्य प्राणों का संयोग जीव को है, वहां से किस प्रकार से यहाँ तक आए, उसकी यात्रा पूरी अपने को याद रहनी चाहिए है? जैसे अपन यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो जो जो दर्शन जहाँ जहाँ करते हैं, कितनी रुचि होती है वहां, जब वहां से वहां गए साहब, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए। ऐसे ये भी याद होना चाहिए भैया कि हम वहाँ, ये हमने पढ़ा, इससे ये सब्जेक्ट आया, उससे ये सब्जेक्ट आया, इससे ये विषय आया। ये हमारा कर्तव्य है ना, तो हमारी यात्रा सही होगी है? और आगे का भैया वो गुरुदेव जी कहते थे, आगा आगे पाठ और पीछे सपाट, तो उससे क्या होगा। तो यहाँ कहते हैं उसे इसी यथोक्त विधि के द्वारा जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्मत्व होता है। शुद्धात्मत्व होता है माने शुद्धात्मपना होता है, शुद्धात्मा प्राप्त हो जाती है, वो शुद्धात्मा हो जाता है। क्या कहा, देखो अभी कल परसों मैंने एक बात कही थी कि ये जीव उपयोग के संबंध में कहा था, जैसे अपन इसको जान रहे हैं ना, ये जान रहे हैं, तो इसे कैसा लगता है, जैसे मैं वहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया, मैं यहाँ पहुंच गया, ऐसा लगता है ना, जैसे मैं उस गेम में पहुंच गया। तो ऐसा ये उपयोग वास्तव में वो मोक्षमा प्रकाशक जी के माध्यम से मैंने बताया था 211 पेज पर है, कि एक तो राग द्वेष है, इच्छा पूर्वक एक गेय को ग्रहण करना और फिर उपयोग को छुड़ा करके दूसरे गेय में लगाना, फिर उससे छुड़ा करके तीसरे गेय में लगाना, ये तो राग द्वेष है। ये उपयोग का यथार्थ स्वरूप नहीं है, लेकिन ये जीव ऐसा ही अनुभवता है, उसी को भेदता है इस दशा को, क्या ये मुझ में उनमें गया हूं और ये मुझ में आए। वो तो वास्तव में उस राग द्वेष का भेदन कर रहा है। क्या कहा, क्या कर रहा है, हाँ। अब ये आत्मा है ना, इसका जो उपयोग है, ये उपयोग अनेक अनेक गेयों में लगा हुआ है ना, तो ये अनेक गेयों में लगा हुआ है, तो वेदन किसका कर रहा है, ये बताना है। ये राग द्वेष का वेदन करता है, राग द्वेष का वेदन हर समय यही चल रहा है। ये समझता है मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, इसको ठिकाना ही नहीं कुछ, बहुत मुश्किल बात है। और वो उपयोग की वो दशा चलती रहती है भैया, नहीं चल रही है, पूजा कर रहे हैं तो भी चल रही है कि नहीं चल रही है, स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी चल रही है कि नहीं चल रही है, ये समझता है मैं पुण्य कर रहा हूँ। तो वहां से लक्ष्य छूट करके यहाँ शुद्धात्मा पे दृष्टि आवे, ये मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा, तो तब क्या कहते हैं उसे, उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा, पहले तो शुद्धात्मा ध्रुव है और कुछ भी ध्रुव नहीं है, सब अध्रुव है, अभी जितना बताया सब, ये सब अध्रुव है, और शुद्धात्मा ही ध्रुव है, जो इस प्रकार से अपने स्वपर प्रकाशक ज्ञान में जानता है, उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा। इससे क्या हुआ कि वो वहां पर स्वपर का विभाग का ज्ञान हुआ ना, ध्रुव का और अध्रुव का ज्ञान हुआ ना, जो अध्रुव है वो पर है ना, और जो ध्रुव है वो स्व है ना, तो जब स्व द्रव्य और पर द्रव्य, स्व वस्तु और पर वस्तु, इसका भेद ज्ञान हुआ, तो वो भेद ज्ञान उसमें स्व प्रवृत्ति का कारण है ना, वो ये पहले बता दिया ना, तो इसलिए यहाँ का उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा, किसमें, शुद्धात्मा में,
शुद्धात्मा में प्रवृत्ति के द्वारा क्या होता है, उसे शुद्धात्मत्व होता है। माने शुद्धात्मा माने परिणति शुद्ध हो जाती है उसकी। शुद्धात्मत्व होता माने जो शुद्धात्मा है उसकी पर्याय भी उस शुद्धात्मा रूप हो जाती है, परिणत हो जाती है। अभी अपनी जो अपन जो अज्ञानी जीव है तो अपनी परिणति कैसी हो रही है? शुद्धात्मा हो रही है क्या शुद्धात्मा हो रही है? अशुद्धात्मत्व को प्राप्त किया है हमने कि शुद्धात्मत्व को प्राप्त किया है? अशुद्ध आत्मत्व, अशुद्ध अशुद्ध हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, अशुद्ध। क्यों? अशुद्धता का वेदन कर रहा है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि अशुद्धता का वेदन कर रहा है। अशुद्धता का वेदन क्यों कर रहा है? क्योंकि स्व पर के विभाग का ज्ञान नहीं है। आया क्या नहीं आया? स्व पर के विभाग का ज्ञान हो तो शुद्धात्मत्व को माने तो शुद्धात्मा का वेदन करे, शुद्ध बने का वेदन करे, शुद्ध पे दृष्टि आवे, शुद्ध का ध्यान आवे। तो यहाँ कह रहे हैं उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्मत्व होता है। इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता है। जो प्रवृत्ति उसमें होगी माने जो उपयोग की दशा, प्रवृत्ति होना माने उपयोग की दशा बाहर का लक्ष्य छोड़ करके स्वद्रव्य की ओर होना, इसका नाम प्रवृत्ति होना। और जब प्रवृत्ति हुई तो शुद्धात्मत्व होता है। प्रवृत्ति हुई और शुद्धात्मत्व होता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं है भैया, नहीं है। उसके लिए आप ये सोचो कि कितना अभ्यास इसको चाहिए, कितना अभ्यास चाहिए। अनंत काल का जो जीव का अज्ञान है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए कितना इसको संघर्ष करना होगा ज्ञान को। और संघर्ष करना नहीं चाहता है, तो इसलिए क्या करता है कि अब वो शास्त्र पढ़े और शास्त्र के पढ़ने से जो ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान, उसे मान लेता है मैं तो ज्ञानी हो गया है। और फिर थोड़ा सा बाहर का व्रत तप को अंगीकार कर लिया शक्ति के अनुसार, जो शरीर की शक्ति हो उसके अनुसार, तो मानने लगता है मेरा ये चारित्र हो गया है। लेकिन वो अज्ञान तो जहां का तहां बना रहा, उसके विरुद्ध संघर्ष हुआ ही नहीं। जो मुख्य करना था वो तो गुण कर दिया, और जिसे गुण करना था उसे मुख्य कर दिया। ये स्थिति है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ शुद्धात्मत्व तो होता है, ये जो कहा इसी को समय सारजी में शुद्ध ने कहा। आत्मा को जानता है ना, आत्मा को जानता है ना, आत्मा की ओर लक्ष्य आता है ना, तो शुद्ध ने हो गया ना। यहाँ शुद्धात्मा मन पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। और इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र माने चैतन्य मात्र वस्तु, चेतना मात्र आत्मा कैसी वस्तु है? अगर एक लक्षण है आत्मा का तो वो है चेतना, बस और कुछ नहीं। सर्वांग आत्मा पूरा का पूरा कैसा है? चेतना 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 चेतना। जो चेतना बस वो आत्मा, जो आत्मा सो चेतना। चेतना आत्मा में कोई भेद नहीं है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो आत्मा असंख्यात प्रदेशी वस्तु है ना, तो असंख्यात प्रदेशी सत्ता स्वरूप जो वस्तु है उस वस्तु में कोई स्वभाव तो होगा ना, क्योंकि वस्तु तो अपने स्वभाव मात्र है ना। तो उसका स्वभाव क्या है कि चेतना उसका स्वभाव है बस। इसका मतलब हुआ जो चेतना है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो चेतना है। चिन्मात्र और अनंत शक्ति वाला। कितनी शक्ति है उसकी? अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति दो प्रकार से, एक तो काल की अपेक्षा से, एक संख्या की अपेक्षा से। कितनी शक्तियां हैं?
अनंत शक्तियां हैं। कालापेक्षा से उसका अंत नहीं होता उस शक्ति का। शक्ति आत्मा की जो भी है वो कभी खलास, वो किसी भी द्रव्य की कोई शक्ति खलास नहीं होती है, चाहे वो पुद्गल हो चाहे धर्म धर्म आकाश काल, इसलिए वो अनंत है। इसलिए आत्मा को अनंत शक्ति वाला, अरे तू अपने आप में अनंत शक्ति वाला है, इसको ये अनंत शक्ति वाला ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अज्ञानी जीव पर द्रव्य का आश्रय करके पर द्रव्य से अपने को शक्तिमान मानता है। शरीर की शक्ति से अपने को शक्तिमान मानता है, पैसे की शक्ति से अपने को शक्तिमान मानता है, कुटुंब की शक्ति से अपने को शक्तिमान मानता है, ठीक है। और बाहर का वो पद प्रतिष्ठा हो उससे अपने को शक्तिमान मानता है। और बताएं, ये शास्त्र ज्ञान करके इस ज्ञान से अपने को शक्तिमान मानता है, मैं बड़ा पंडित हूं ऐसा मानता है। अरे भाई इसको छोड़ दे, ये सब टिकाऊ नहीं है, अध्रुव है। अंदर में जो परमात्मा तेरा है ना, वो अपनी अनंत शक्ति में विराजमान है, और वे अनंत शक्तियां अनंत हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। ऐसे उनका पुंज अकेला एक द्रव्य तू है, चेतना स्वभाव, ऐसा चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता है। ऐसा ध्यान होता है, उसका लक्षण क्या है? एकाग्र संचेतन, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा उसमें तत्व सूत्र का सूत्र है नहीं भैया? तत्व सूत्र का नौवे अधिकार में है, नौवे अध्याय, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, माने एक को मुख्य करके उसी की चिंता करना और अन्य सब चिंताओं का निरोध हो जाना है। हाँ, उसी का नाम ध्यान। तो ऐसा उस चेतना स्वभाव में अनंत शक्ति संपन्न ऐसी एक वस्तु में बस उसको मुख्य हो गई, उसमें ही चित्त लगा रहे, उपयोग लगा रहे, ऐसे ध्यान को प्राप्त होता है, ऐसा ध्यान होता है। और इसलिए उस ध्यान के कारण साकार उपयोग वाले को या अनाकार उपयोग वाले को, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से, देखो यहाँ साकार उपयोग वाला और अनाकार उपयोग वाला दो कहे। साकार उपयोग माने तो ज्ञान में जो आकार बनते हैं ना, उनको साकार उपयोग कहा, और दर्शन में आकार नहीं बनते तो वो निराकार कहा। इसका मतलब चाहे वो ज्ञान रूप परिणमित हो और चाहे दर्शन रूप परिणमित हो, तो दर्शन पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है ना, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग, इसलिए कहा कि कोई भी हो ऐसा परिणमता हुआ जीव जिसको एक मुख्य है, एक परमात्मा मुख्य है, उसको अविशेष रूप से, माना उसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि, माने ध्यान की सिद्धि उसे होती है, इसका नाम ध्यान है। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो 194 नंबर की गाथा है ना, ये ध्यान के स्वरूप को बताती है। इसके अलावा और भी कोई कहीं कुछ भी कहे कि ये ध्यान करो, ऐसा बहुत लोग कहने लगे हैं, तो ये बहुत हो गया ना, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते बहुत ज्ञान कर लिया ना अपन ने, अब तो ध्यान करो ना, अब तो ध्यान करो ना। लेकिन ध्यान किसको होता है? जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, जिसको शुद्धात्मत्व प्राप्त हो, जिसकी परिणति शुद्धात्मा की ओर झुकी हुई हो, ढली हुई हो, उसको ध्यान होगा। और वो शुद्ध परिणति माने जब और उसके लिए जो भेद ज्ञान जरूरी है ना, वो भेद ज्ञान नहीं हो तो उसे ध्यान कैसे होएगा?
ध्रुव क्या है और अध्रुव क्या है? हैं? बड़ा भारी पंडित बन जाए, बहुत बड़ा त्यागी बन जाए, ठीक है, और वो बन करके, और वो परिणति में वही अशुद्धात्म तो माने वो भेद विज्ञान हुआ नहीं, उसे टिकाऊ ही जाने, जो शास्त्र ज्ञान हुआ उसे टिकाऊ जाने, वो तो अध्रुव है कि ध्रुव है? अध्रुव है। हाँ, ये बाह्य क्रियाकांड और आगादी जो शुभराग है, कसाई की मंदता हुई है, ये टिकाऊ है, ध्रुव है या अध्रुव है? ये तो अध्रुव है भाई साहब। तो ऐसा उसको भेद ज्ञान नहीं हो तो उसे ध्यान होएगा है? ये तो ध्यान करे बैठे एकांत में, भैया आप तो ध्यान करें, तीन तीन बार सामायिक करनी है ना, आत्मा का ध्यान करना है ना, तो हमारे तो सामायिक व्रत ऐसा, तो सामायिक व्रत भी, व्रत में भी आता है 12 प्रकार के व्रतों में सामायिक है, और प्रतिमाओं में भी आता है सामायिक, तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, तो सामायिक प्रतिमा ले ली, ये 3 बार हम तो सुबह दोपहर शाम भगवान ने कहा है सो कर रहे हैं, तो ध्यान हुआ कुछ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ध्रुव क्या है और अध्रुव क्या है इसका भेद ज्ञान नहीं, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों को अविशेष रूप से, वहां कोई भेद नहीं है, सामान्य रूप से एक एक ही प्रकार के ध्यान की सिद्धि होती है, ये बताए। अब देखो थोड़ा यहाँ साकार और अनाकार का अर्थ क्या है, ये मैं यहाँ भी 2-3 मिनट है अभी बात देखने का। ये इसमें जो जैसनाचार्य देव की टीका है वो देखना जरा। देखो नीचे से आप लोग पहचानते हो ना जैसनाचार्य देव की टीका, तो संस्कृत की, मैं बता रहा हूँ, नीचे से 2 लाइनें छोड़ करके ऊपर की 3 लाइनें, ठीक है, माने 5 लाइनें, अंतिम 5 लाइनों में 2 लाइनें नीचे से छोड़ देना, और वहां साकार और अनाकार का अर्थ बताएगा। देखो पहले कहा सह, हाँ, अकारेण विकल्पेन वर्तते साकारो ज्ञानोपयोग, माने किसी के बिना साकार ज्ञानोपयोग जो विकल्प रूप से होता है माने भेद रूप से, ठीक है, और अनाकार माने निर्विकल्प होता है, अनाकारो निर्विकल्प दर्शनोपयोग, ताभ्याम युक्त, उससे जो युक्त है, ऐसा साकार अनाकार, ऐसा अर्थ दिया है ना। साकार माने सविकल्प, अनाकार माने निर्विकल्प। सविकल्प का मतलब ज्ञान और निर्विकल्प का मतलब दर्शन, ठीक है, ये 2 अर्थ लिए जो अपन ने अभी इसमें नीचे लिए थे। दूसरा दिया उन्होंने अथवा साकार माने सविकल्पो ग्रस्त, सविकल्प को माने सराग, राग सहित जो गृहस्थ में ग्रस्त है, अर्थात जिसे वस्त्र का संयोग है वो गृहस्थ घर में रह सकता है ना, पंचम गुण स्थान वर्ती, तो उसको साकार का मतलब सविकल्प कहा, तो सविकल्प कहकर के गृहस्थ का, तो वो गृहस्थ को भी ऐसा ध्यान हो सकता है। और अनाकारो माने निर्विकल्प तपोधन, तपोधन मान मुनिराज, तो मुनिराज है वे निर्विकल्प है, अर्थात शुद्धोपयोग रूप पर्ण में है, और ये जो गृहस्थ है ये शुभोपयोग रूप परणमा है, तो शुभोपयोग वाला जो गृहस्थ है उसे भी वो ध्यान हो सकता है, और मुनिराज को तो शुद्धोपयोग है इसलिए उनको तो होता ही होता है। 2 बात है। तीसरा अथवा सहकारेण लिंगेन चिन्हेन वर्तते साकारो यति, माने जो लिंग सहित है, चिन्ह सहित है, यति चिन्ह होता है ना धर्म में, धर्म के 3 चिन्ह अपन पढ़े ना,
तो उसमें यति का चिन्ह क्या होता है कि नग्नता, तो वहां उसको लिखा लिंगे न, माने चिन्ह, उनका चिन्ह है यति का। तो जिनका चिन्ह है, जिनका लिंग है, वे तो साकार हैं, क्योंकि चिन्ह सहित हैं, इसलिए वे यति हैं। तो साकार का मतलब यहाँ यति लिया, और पहले में साकार का मतलब गृहस्थ लिया था। और अनाकार माने चिन्ह रहित हो, ऐसा है ना कि जिसके चिन्ह रहित चिन्ह रहित है, चिन्ह नहीं है, वो गृहस्थ है। तो मोक्ष मार्ग का चिन्ह तो वास्तव में मुनिराज है, मुनिराज ही मोक्ष मार्ग ही है परमार्थ से। गृहस्थ वो मोक्ष मार्ग का चिन्ह नहीं है, इसलिए कहा उन्होंने ये। वो अनाकार माने गृहस्थ, ऐसा ऊपर व दूसरे नंबर से तीसरे नंबर का उल्टा अर्थ किया है। तो इस प्रकार से साकार और अनाकार के तीन अर्थ किए यहाँ, और अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने एक ही अर्थ किया, जो पहला अर्थ यहाँ किया। इन सभी को ध्यान होता है, ऐसा कहा। आगे की चर्चा अपन कल करें।